वफाकी हुकूमत के भी दिन गिने जा चुके हैं। बज़ाहिर तो इत्तेहादियों को यकीन है कि वो अगस्त 2023 तक हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी कराएंगे। इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन के मैदान में आएंगे, लेकिन इससे पहले ही हुकूमती इत्तेहाद के सितारे गर्दिश में नजर आने लगे। तमाम तर सूरत हाल देख कर लगता नहीं कि हुकूमत ज्यादा देर टिक पाएगी, क्योंकि इनके आगे कुआं और पीछे खाई है। PDM समेत इत्तेहादियों की जान पर बनाई है। अब बात करते हैं हुकूमत के कारनामों की। बज़ाहिर शहबाज शरीफ ने अचकन पहनकर ठाट बाट के साथ प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभाल तो ली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था ये आग का दरिया है और तैर कर जाना है। इसीलिए तो जरदारी ने शहबाज को आगे आगे रखकर सारा मलबा नून लीग पर गिरा दिया है। वो कैसे, चलिए हम बताते हैं। मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातों ने जब इक़्तिदार संभाला तो डॉलर, जिसके दम पर ही हमारी मईशत चलती है, चंद रोज के लिए रुपए की कदर के मुकाबले में कमजोर हुआ और स्टॉक एक जो सरमायादार निजाम का बड़ा हथियार है, इसमें भी बेहतरी आई है। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो खोखली हुकूमत और मईशत का दिवालिया होने लगा। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम की तवज्जो का मरकज बनने के लिए इमरान खान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे पर इफ्तिताह करके जल्दी से तख्ती लगा दी। लेकिन कौमी मईशत और सियासत किस रुख पर है, इस पर वो घबराहट का शिकार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने इस नई हुकूमत को पहले ही खबरदार कर रखा है। आप मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले लें और जुलाई अगस्त में इंतखाबात का ऐलान कर दें, ताकि अक्टूबर तक नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले, जिस पर हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें और खासकर मुस्लिम लीग नवाज परेशानी में मुब्तला हो गई। मुस्लिम लीग नवाज का नुक्ता नजर ये था कि अगर उन्होंने सख्त फैसले करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का, जो हुकूमत पर तलवार बनकर लटक रहा है, जिसके नतीजे में उन्हें सख्त अवामी रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में जबकि इमरान खान जलसे पर जलसे कर रहे हैं और बज़ाहिर अवामी हिमायत उनके हक में नजर आ रही है, मुस्लिम लीग नवाज के फौरी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी के इम्कानात इंतहाई कम नजर आ रहे हैं। इस तज्जिये में हकीकत यूं भी महसूस होती है कि कम्युनिकेशन के इस जदीद दौर के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना में शामिल मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा भी रातों रात लंदन यात्रा पर नवाज शरीफ के पास जा पहुँचे, जहाँ मुशावरत का अमल मुमकिन हुआ। इस दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी ने खतरा महसूस करते ही अपनी एक और सियासी चाल चल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए अहम निकात की निशानदही की। उन्होंने बज़ाहिर तो यकीन दिलाया कि वो जो बात कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के बाद ही कर रहे हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। नाकदीन का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज के साथ खूब चाल चली है, तमाम मुश्किल फैसले उसके सर पर डाल दिए हैं और खुद एक तरफ बैठकर तमाशा देख रही है। मगर अक्सर PP रहनुमा बज़ाहिर इसकी तरदीद कर रहे हैं, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तमाम फैसलों में जिम्मेदार और हिस्सेदार है। मौजूदा सूरत हाल में खासकर मुस्लिम लीग नवाज और उमूमी तौर पर दीगर इत्तेहादी जमातों को ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी सियासत को महफूज करना है या मुल्क को बचाना है। अगरचे अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन अगर किसी भी मरहले पर मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत छोड़ी और असम्बलियां तहलील करके कबल अज वक्त इंतखाबात कराए, तो मुस्लिम लीग नून अवामी पजीराई से काफी हद तक महरूम होगी और इसका वापस आना नामुमकिन भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।